अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये मेरे पास एक कट ऑफ मशीन है, इसको हम कटर भी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो इसको हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता, या इसके बटन को थोड़ी देर दबा के रखना पड़ता है। तो इसका मुझे जो है ना वो ये दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो इसके कार्बन का मसला हो सकता है, या इसके जो है ना वो स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कार्बन तो इसके बिल्कुल ठीक है, तो ये स्विच का प्रॉब्लम ही है। मैं इसका जो है इसको पावर दे लेता हूँ। पावर दे के मैं आप लोगों को चेक करवा के तो दिखा देता हूँ। तो स्विच मैं इसका दबाता हूँ तो आप लोग देखें कि स्विच को थोड़ी देर दबा के रखा है तो फिर भी कटर अभी नहीं चल रहा। तो ये आप देखें कि अचानक दबाने के थोड़ी देर बाद ये चला है, यानी कि अंदर कुछ स्पार्किंग है या सही तरह का स्विच जो है ना वो आपस में टच नहीं कर रहा, इसके दरमियान में कोई प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि हम इसको जो है ना वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्विच मैंने इसका लगा दिया है। स्विच मैं इसका अभी लगाया हुआ था तो निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैं इसका ये साइड स्विच ये सारे इसकी साइड ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसका कवर मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। सारे इसके स्क्रूज वगैरह जो लगे हैं वो मैंने खोल लिए हैं। कवर को आपने आपने इसकी तरतीब बिल्कुल सारी स्क्रूज वगैरह की याद रखनी है, और इसके ये जो स्विच है इसकी भी तरतीब आपने याद रखनी है कि किसको किस तरह से ये लगा हुआ था। तो स्विच मैंने निकाल लिया है। अब स्विच को मैं इसकी वायर से अलग कर देता हूँ। तो ये जिस तरह से कनेक्शन लगा हुआ है आपने इसी तरह वायर्स को जहन में रखना है, कोई आगे पीछे ना हो जाए। वैसे ये एसी वायर्स हैं, लेफ़्ट राइट हो भी जाएंगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जहन में रखिएगा। तो स्विच को आप इस तरह से ओपन कर लें। इसका भी जो है ना वो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये आप इसके दोनों पॉइंट्स देखें जो आपस में टच होते हैं तो ये बिल्कुल स्पार्क हुए हैं, ब्लैक हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे 4 पॉइंट्स। 4 इसके अंदर हैं और 4 ये वाले। तो ये इस तरह से दोस्तों काम करता है। स्विच आपस में इस तरह टच होता है तो ये सही तरह टच नहीं हो पाता इस पार्किंग की वजह से। तो इसका आपस में सेंटर में ये कार्बन सा आ जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में सही तरह टच नहीं हो पाता। तो ये मोटर हैवी मशीन है तो हैवी करंट जो है ना वो इस तरह से पास नहीं होता। आपने करना क्या है, एक रेगमाल का टुकड़ा ले लेना है। उसकी वजह से आपने इसके जो आपस में पॉइंट्स हैं, पतरी जिसे हम बोलते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से रगड़ लेना है। तो इसकी पतरी को जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे तो ज़रा ये मुश्किल से हो रहा है। तो स्विच को जो है ना आपने उसी तरतीब से ही खोल लेना है। तो इसकी पतरी को जो है ना वो बाहर निकाल लेता हूँ। पतरी को बाहर निकाल के इसको आप अच्छी तरह से रेकमाल लगा लें, अच्छी तरह से इसको रगड़ लें आप। तो दोस्तों ये दोनों साइडें की जो ना वो दो पतरियाँ हैं, दोनों को आपने अच्छी तरह से रेगमाल के ऊपर सेट कर लेना है। तो तरतीब आपने बिल्कुल याद रखनी है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई बाद में जो है ना वो ये स्विच सही तरह फिट नहीं होता है, इसकी फ़िटिंग कुछ इस तरह की होती है। तो ये पॉइंट्स आप देखें, इसके मैंने दोनों रगड़े हैं तो इसके ऊपर से वो ब्लैक चीज़ ख़त्म हो गई, यानी कि वो स्पार्किंग के जो निशान थे वो ख़त्म हो गए। तो इसी तरह ही मैं ये दूसरी साइड जो है इसकी इसको भी रगड़ लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पीछे से जब कटर की वायर जब पीछे से लूज़ लगती है ना हमारी सॉकेट में, तो तब स्विच के अंदर भी इसी तरह की स्पार्किंग आती हैं। यहाँ हमारा इस्तेमाल का जो है वो तरीका ठीक नहीं होता। तो ये दोस्तों देखें, इसके भी पॉइंट्स अच्छी तरह से ठीक हो चुके हैं। मैंने इन दोनों पतरियों को अच्छी तरह से फिट कर दिया। तो तरतीब आपने वही रखनी है जिस तरह से इसको खोला था। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये स्विच को जो फिट करने से पहले इसके जो पॉइंट्स हैं ना इनके ऊपर आपने ग्रीस ले लेनी है, और ग्रीस आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर देनी है इन चारों पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों ग्रीस का ये फ़ायदा होता है कि ये जो है ना ये हमारी ये जो स्पार्किंग होती है उसको काफ़ी हद तक जो ये कम करती है, और इसके जो पॉइंट्स हैं ना इनको उस कार्बन वगैरह से बचाती है। तो ये स्विच मैंने फिट कर दिया है। अब मैं इसके पेच वगैरह स्क्रूज लगा देता हूँ सारे। स्क्रूज लगाने के बाद इसकी जो वायर्स मैंने उतारी थी उनको उसी तरह से उसी तरतीब से स्विच में दोबारा लगा देता हूँ। तो ये वायर मैंने इस तरह लगा दी है। ये आप ब्लू और ये जो दूसरी आपको नज़र आ रही है ब्राउन वायर, इन दोनों को आप इनकी जगह भी तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। तो ये चारों वायर्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, लेकिन फिर भी आप वायर्स की तरतीब याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए।
तो इसका जो है ना स्विच को हम अच्छी तरह से यहाँ पे इसकी जगह पे लगा देते हैं वायर्स वगैरह को सेट करके। अब इसका ये जो कवर हमने खोला था इसको भी लगा देते हैं, इसके पेच वगैरह कस देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब इसको जो है ना हमने फिट कर लिया है। अब स्विच मैंने इसका लगा दिया है, पावर ऑन कर दी है। तो हम इसको जो है ना प्ले करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं। तो ये देखें आप, हमने इसको स्विच को भी दबाया तो साथ ही ये हमारा पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे हम इसको दबाते हैं बिल्कुल साथ ही रिस्पॉन्स देता है, पहले ये ऐसा नहीं था। तो आपको ये फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो हम आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।